दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि भगवान का एक ऐसा भक्त था, भगवान शिव का, जो भगवान शिव को कच्चा मांस चढ़ाता था? क्या आप सभी जानते हैं कि ऐसा कौन-सा भक्त था, जो भगवान शिव के ऊपर कच्चा मांस चढ़ाता था और अपने मुख में पानी डालकर भगवान शिवलिंग को धोता था? क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा भक्त कौन था, जो भगवान को कच्चा मांस चढ़ाता था और अपने मुख में पानी डालकर भगवान के शिवलिंग को धोता था? ऐसा कौन सा वो भक्त था? क्या आप सभी जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? तो चलिए आज हम आपको यही बातें बताएंगे, उस भक्त के बारे में बताएंगे कि भगवान का एक ऐसा परम भक्त था, जो भगवान के ऊपर कच्चा मांस चढ़ाता था और अपने मुख में पानी डालकर शिवलिंग को धोता था। ठीक है, आज हम यही आपको बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए और नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे रहस्य बातें जो है ये जानते हैं कि आखिर वो भक्त कौन था। आखिर ऐसा कौन से ऐसा भक्त था जो कच्चा मांस चढ़ाता था, वो भी भगवान शिव पे? क्यों चढ़ाता था, किस लिए चढ़ाता था, आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या बातें हैं, आज हम वही जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं, उस भक्त के बारे में जानते हैं कि आखिर वो भक्त कौन था। तो वो भक्त था कनप्पा। कनप्पा का नाम आपने सुना होगा। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इतना बड़ा भक्त था कि वो भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि भगवान शिव के लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए वो तैयार था और तैयार रहता भी था। ठीक है, भगवान जो कनप्पा था वो एक शिकारी था। वो जंगल में शिकार करता था और शिकार करने के बावजूद जो भी शिकार करता था उसको अपने मांस के टुकड़े छोटा छोटा कर करके सबसे पहले जो है भगवान शिव का शिवलिंग जो था उसके ऊपर चढ़ाता था। और जब भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के ही उसके बाद अपने मुख में पानी डाल के ही उस अपने कुल्ला के वजह से ही भगवान शिवलिंग के जो है पूरे अच्छे तरीके से धोता था। ठीक है, और उसके बाद धोने के बाद जो है वो मांस का टुकड़ा अब खुद खाता था। लेकिन सबसे पहले जो है शिकार करके लाता तो भगवान शिव के ऊपर ही चढ़ाता और कुल्ला जो है कुल्ला करके उसे अपने मुख में पानी डाल करके शिवलिंग को धो करके ही पूजो करता था। उसके बाद ही अपना जो है सेवन करता था। जब ये सारे करते हुए इतने बड़े भक्त था तो भगवान शिव जब सोचे कि ये मेरा इतना बड़ा भक्त है, इसकी परीक्षा लिए जाए, क्या सच में ये मेरे भाव का भूखा है या कुछ ऐसे ही करता है। ठीक है, इसके लिए भगवान शिव का जो शिवलिंग था, भगवान शिव परीक्षा लेने के लिए उसके शिवलिंग के एक आंख से रक्त बहने लगा। इतना तेज रक्त बह रहा था शिवलिंग से कि भगवान जो इतने तेज रक्त बह रहा था कि वो बंद ही नहीं हो रहा था। और जो कनप्पा था वो शिकार करने के बाद जो है वापस लौटा, तो जब मांस का टुकड़ा लेकर के शिवलिंग के पास पहुंचा तो जैसे ही शिवलिंग के पास रखा उसने देखा कि शिवलिंग के एक आंख से जो है रक्त बह रहा है और रक्त बंद ही नहीं हो रहा है। उसने काफी जड़ी बूटी जो था इकट्ठा करके जंगलों से लेकर आया और उस आंख में लगाने की बहुत प्रयत्न की, लेकिन वो आंख में थोड़ा सा भी कुछ उसका प्रभाव जागृत नहीं हुआ। और जैसे उसका रक्त बह रहा था उसी तरह बह रहा था, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब ये सारे जड़ी बूटी लगा करके थक गए तब कनप्पा ने सोचा कि क्यों ना मैं एक आंख निकाल करके अपना जो है शिवलिंग के ऊपर लगा दूं। ठीक है, और जैसे ही उसने तीर वहां पे रखा था अपने तीर से जो है उसने एक आंख निकाला और शिवलिंग पे लगा दिया। जैसे ही उसने शिवलिंग पे अपना एक आंख निकाला और लगाया वैसे ही उस रक्त का बहना बंद हो गया। जब उस रक्त का बहना बंद हो गया तो जब भगवान शिव थे वो क्या किए कि दूसरे जो शिवलिंग का आंख था उस आंख से जो है रक्त बहने लगा, बहाने लगे इसका भाव देखने के लिए। जब वो दूसरे से बहने लगा तब कनप्पा ने जब ये देखा कि एक आंख बंद हो गया तो ये दूसरे आंख से जो है इसका रक्त बहने लगा। तब उसने क्या किया कि अपना दोनों आंख जो था लास्ट वाला आंख था वो निकालने के लिए उसने जैसे ही तीर उठाया कि इस निकाल करके आंख जो है इसमें लगा दे, तैसे ही भगवान शिव जो है वहां प्रकट हो गए। प्रकट होकर उसकी बाहें पकड़ ली और बोले कि मुझे तेरी आंख की नहीं, मुझे तेरी भाव की भूख है। मैं समझ गया कि तू कितना बड़ा मेरा भक्त है, तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इसके लिए जब उसने आंख जो है उसका शिवलिंग जो है भगवान शिव अच्छा कर दिए और बोले कि ये शिवलिंग से जो रक्त जो था बह नहीं रहा था,
मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए जो है इसका रक्त बहाया था कि देखते हैं कि तुम क्या करते हो। अगर दूसरा कोई भक्त रहता तो छोड़कर चला जाता, अपना आँख दान नहीं करता। लेकिन तुमने मेरे लिए, तुमने मेरी प्रतिमा के लिए मुझे ना जागृत देखते हुए भी तुमने जो अपना एक आँख निकाल करके मुझ में समर्पित कर दिया। जब दूसरे आँख से भी अगर रक्त निकलने लगा तो तुम जो है दूसरे आँख अपना निकालने के लिए भी तैयार हो गए। तो मैंने तुम्हारे नहीं, तुम्हारे भाव का भूखा हूँ और तुम्हारे भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं जान गया कि तुम मेरा जो है बहुत बड़ा भक्त है। इसीलिए भगवान जो है प्रकट होकर उन्हें जो है काफी वरदान दिए और बोले कि आज से है जो तुम मेरे भक्त के नाम से, अच्छे भक्त के नाम से प्रकट होगे और दुनिया में कनप्पा के नाम से जाने जाओगे। कनप्पा का नाम सुनते ही बहुत सारे भक्त जानते हैं कि कनप्पा कौन था और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि कनप्पा कौन था। तो आप जानते थे या नहीं जानते थे, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर जानते थे तो जरूर बताइएगा कि मैं जानता था। अगर नहीं जानते हैं तो ये रहस्य बातें हम आपको बताए तो आप बताइएगा कि मैं नहीं जानता था, आपके बताने से जाने। ठीक है, अगर जितने भी ये रहस्य बातें और आपके फैमिली फ्रेंड्स नहीं जानते हैं, सबके पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि कनप्पा जो था भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और भगवान शिव के जो है, भगवान शिव के प्रतिमा के लिए उसने बहुत बड़ा बलिदान किया था। और बलि ऐसे वैसा भक्त था जो भगवान शिव को और कुछ नहीं, उसने कच्चा मांस चढ़ाता था और अपने मुख में पानी डालकर जो है भगवान शिव के शिवलिंग को धोता था। कि सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन सच में ऐसा होता था। भगवान का भक्त होकर भी ऐसा करता था। और भगवान शिव जो है भक्तों के पूजा पाठ करने से ज्यादा उसके भाव का प्रकट जो भाव होता है उससे खुश होते हैं, ताकि भक्त का भाव देखते हैं कि उसका भाव कैसा है। ठीक है, और कनप्पा का जो भाव था वो भले ही शिकारी था, भले ही मान चढ़ाता था भगवान शिव पे, या भले ही उसको उनको जो है उनकी प्रतिमा को, शिवलिंग को अपने मुख में पानी डाल करके धोता था, लेकिन वो अंदर से बहुत ही कोमल था। ठीक है, भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त है। उसी समय भगवान शिव वरदान दिए कि आज से तुम मेरे भक्त के रूप में जाने जाओगे, तुम बहुत बड़ा भक्त बनोगे। ठीक है, तो ये कनप्पा के नाम से पूरे जगत में जो है प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो यही रहस्य बातें थी। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, ऐसे ही कथा कहानी से रिलेटेड जो भी रहस्य बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।